ओम गणपतये नमः। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, गणपति भगवान की जय। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों संकट चौथ से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिएगा। आपके लाइक से हम लोग को बहुत ही प्रेरणा मिलता है दोस्तों। और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, संकट चौथ के बारे में हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में। संकट चौथ से संबंधित मुहूर्त और पूजा विधि के वीडियो पहले से ही चैनल पर मौजूद है और इस दिन किए जाने वाले उपाय से संबंधित भी वीडियो पहले से चैनल पर मौजूद है दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 3 मुख्य कहानियां प्रचलन में हैं। संकट चौथ की 4 मुख्य कहानियां हम लोग सुनेंगे दोस्तों। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु और के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट करता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। शाम को चंद्रोदय के दर्शन कर पूजा में दुर्वा, शकरकंद, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह संकट माता पर चढ़ाए गए पकवानों को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। पूजन कर सभी में प्रसाद वितरण किया जाता है। पूजन के बाद माताएं संकट चौथ व्रत का कथा सुनाती हैं या सुनती हैं। मान्यता है कि संकट चौथ व्रत में बिना व्रत कथा सुने या पढ़े व्रत का फल नहीं मिलता है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार संकट चौथ का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें बुढ़िया माई की कहानी, भगवान श्री गणेश जी से जुड़ी कथा और माता पार्वती व भगवान शंकर आदि से जुड़ी कहानियां सुनी जाती हैं। तो यहाँ हम लोग सुनते हैं दोस्तों 4 पौराणिक कथाएं। आप अपने अनुसार इनमें से कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं या चारों सुन सकते हैं। हमारे यहाँ तो चारों सुना जाता है दोस्तों। चलते हैं पहले कथा की ओर। इसके पीछे कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भी भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। इसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। अब दोस्तों बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। अब आगे सुनते हैं दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है, आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती और कोई राजा की आज्ञा तोड़ भी नहीं सकता।
तो ये बात देखते हुए दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आंवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार की। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है दोस्तों, और तभी से ये कथा सुनी जाती है और पढ़ी जाती है दोस्तों। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनते हैं दोस्तों तीसरी कथा, संकट चौथ व्रत की तीसरी कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगा नहीं जाता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू को पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, पता कि मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर जब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही इस व्रत को करने वाले, कथा सुनने और हुक्कारे भरने वाले और कथा कहने और पढ़ने वाले के भी जीवन में सब सुख, धन धान्य, पुत्र आदि सभी चीज प्रदान करे भगवान। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो दोस्तों अब सुनते हैं चौथी कथा गणेश भगवान की। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे यह कहते घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुरा कर खा ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेश, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा करके दबा देना। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे ही कथा सुनने, कथा कहने और हुक्कारे भरने वालों को जीवन में खुशियाँ प्रदान करें। अब दोस्तों बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। आइए सुनते हैं दूसरी कथा
किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कहा, इसका कारण बताएं, और कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि यह हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद संकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच ही रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए। नगरवासियों ने संकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक संकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान जिस प्रकार से उस बुढ़िया माई की बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार से कथा सुनने और कहने और हुक्कारे भरने वाले के बच्चों की रक्षा करें। तो दोस्तों, ये तो रही संकट चौथ से जुड़ी हुई कथाएं। इसे अवश्य ही पूजा के बाद सुने और आरती अवश्य करें। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करें। दोस्तों, आपके लाइक से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलता है। फिर पहली बार यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और एक नए उपाय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय गणेश भगवान, ओम गंग गणपतये नमः। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।